हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में अपन लोग देखेंगे वायरसेस के बारे में। जो बीएससी है, वायरसेस का एक पोर्शन है, उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इमेज देखते हैं पहले कि होता कैसा है वायरस। देखने में कुछ ऐसे होते हैं, और भी टाइप के होते हैं। ये बस एक उसका एक टाइप दिखाया गया है। वायरस इस प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हिस्ट्री पे बात करते हैं। टर्म वायरस वायो शब्द से आया है, वियोस शब्द से आया है, जो लैटिन वर्ड का है। लैटिन वर्ड वियोस वर्ड से आया है, जिसका मतलब है वीनम और पॉइजनस फ्लूइड। और इस वायरस को देने वाले साइंटिस्ट थे इवान विस्की, जिन्होंने 1892 में दिया था वायरस। इन्होंने मैं टीएमबी पे वीडियो बना चुका हूँ। इन्होंने सबसे पहला वायरस बताया था टीएमबी का, जो 1892 में इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था। इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था? इन्होंने पाया था कि टोबैको पे कोई डिसीज हो रही है, तो उनने उसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से छाना। तो फिर उसे जो फ्लूइड निकल के आया, उसको अदर प्लांट पे टेस्ट किया, तब भी वो डिसीज आ रही थी। इसलिए इन्हें पता चला कि कोई बैक्टीरिया से भी छोटा कोई एलिमेंट है, जो एंटिटी है, जो डिसीज कॉज कर रहा है। द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड वाज टीएमबी। यही पहला वायरस था जो डिस्कवर हुआ था। और जो बेजेनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कॉन्टेजियम वायम फ्लूइडम, मतलब जो पॉइजनस फ्लूइड होता है, उनने ये बताया था कि वायरस यही है। अगर वायरस की डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होगी? वायरस की डेफिनेशन होगी, ये सबसे छोटे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, छोटे से छोटे कण होते हैं, जो डिसीज प्रोड्यूसिंग एंटिटीज कण, मतलब छोटे से छोटे कोई वस्तु कह रहे हैं, कण कह रहे हैं, जो डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। और ये कैसे रहते हैं? ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब इस सेल के अंदर ही रहते हैं। ऑब्लिगेटरी मतलब इनके पास कोई और विकल्प नहीं रहता सेल के अलावा कहीं और रहने का। अगर ये बाहर रहेंगे तो मर जाएंगे, मतलब ये अविकल्पीय होते हैं, इन्हें और कोई विकल्प नहीं है। सेल के अंदर ही ये जीवित रह सकते हैं, और ये बाहर वैसे भी निर्जीव ही रहते हैं। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस को कहते हैं, और जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं, जो इस ब्रांच को स्टडी करते हैं, उनको वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस पे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। और दूसरा, इनका सेलुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, मतलब सेल नहीं होता। और ना इनकी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी होती खुद की। यूनिट ऑफ वायरसेस विरियन, वायरस के यूनिट को विरियन कहते हैं। विरियन इज सिंपल स्ट्रक्चर मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड रैप्ड इन प्रोटीन कोट। और यही वायरस होता है आगे चल के आरएनए या डीएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड, और उसके चारों ओर प्रोटीन कोट रहता है। न्यूक्लिक एसिड इज आइदर वन टाइप डीएनए होगा या आरएनए, एक ही कोई होगा, दोनों नहीं होंगे। ये हाईली फिजियोलॉजिकली स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब होस्ट को पहचानते हैं, ये अपने होस्ट को पहचानते हैं। ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर, इनएक्टिव आउटसाइड द सेल, मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। और ये सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर नहीं करते, सेल के अंदर ही। और ये डिसीज ट्रांसमिट करते हैं हेल्दी होस्ट को, जो इन्फेक्टेड पर्सनस होते। और जो क्रिस्टलाइज हो सकते, क्रिस्टलाइज मतलब उनको क्रिस्टल फॉर्म में अपन रख सकते, क्रिस्टल बना के, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्रिस्टल्स होते, उनको सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइज करके रख सकते। और इनमें म्यूटेशन बहुत हाई होता है, और ये म्यूटेशन में जाते हैं, और म्यूटेशन में जाने के बाद इनका रूप बदल जाता। साइज ऑफ वायरस, प्लांट वायरस की साइज जो होती है 17 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होती। शेप कैसे होते? स्फेरिकल, जैसे सीएमबी, कोकुम्बर, मोज़ाइक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स और फीवर के जो वायरस रहते हैं। रॉड शेप में टीएमबी, रॉड शेप में अब जो वीडियो बनी है उस पर आप देख लीजिए, रॉड शेप ऐसा कुछ होता है। क्यूबॉइडल, क्यूब के समान स्ट्रक्चर होगा, उसे क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे काउ पॉक्स वैक्सीनिया वायरस होता है, जो स्मॉल पॉक्स वायरस। अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या है? फाइलम वायरा है, जो इनका क्लासिफिकेशन ऐसे ही किया गया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऐसे किया गया है। सब फाइलम वायरा में जो दो सब फाइलम रखे गए हैं, उनका नाम है डीऑक्सी वायरा और राइबो वायरा। जिसमें डीएनए होता है डीऑक्सी, और जिसमें आरएनए होता है राइबो वायरा। सिंपल। सब फाइलम डीऑक्सी वायरा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका, डीऑक्सी बाइनला। हेलिका में क्या होता है? जो हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है वायरस का, वो रखे जाते। और इनका एक ऑर्डर होता है कीटो वायरल्स।
कीटो वायरस, इसमें कैप्सिड में रहता है जो भी वायरस होते हैं। और एक एग्जाम्पल इसका पॉक्स वायरस। और डीऑक्सी क्यूबिका में इसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर रहता है, क्यूबिकल मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, इनका क्यूबिकल स्ट्रक्चर रहता है। और इनका एक ऑर्डर है हैप्लो वायरस, इनमें भी कैप्सिड नेक्ड रहता है। और इसमें ट्यूमर, इसमें एनवेलप नहीं रहता, मतलब जैसे ये कैप्सिड है, इसके अंदर आरएनए है, तो इसके ऊपर भी एक एनवेलप होगा, इसके कैप्सिड के ऊपर एनवेलप होगा, वो आते डीऑक्सी हेलिका में। और इसमें कैप्सिड नेक्ड होता, ये कुछ नहीं होगा, ये ऊपर का। और इनका एग्जाम्पल है हर्पीज सेकेंड ऑर्डर में पेप्लो, इनका हो जाए ट्यूमर वायरस, ऑर्डर सेकेंड पेप्लो वायरस, इसका है हर्पीज वायरस। और डीऑक्सी बाइनेला में यूरो वायरस रखे गए हैं जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं। अब आते हैं सेकेंड सब फाइलम पे जो है राइबोवायरा। राइबोवायरा को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, राइबो हेलिका, राइबो क्यूबिका। हेलिका मतलब हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर जो, और क्यूबिका मतलब जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर हो। और इसमें ऑर्डर में इसका ये दो ऑर्डर हैं, सैगो वायरस और रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस में दो हैं, रिगिडो वायरस और फ्लैक्सी वायरस। रिगिडो वायरस में जो रिजिड होते, रिजिड मतलब जो कठोर होते वो रखे जाते, फ्लैक्सी मतलब जो फ्लैक्सीबल होते वो रखे जाते। और सैगो वायरस। और दूसरा है इसका राइबो क्यूबिका। राइबो क्यूबिका में दो हैं, जिम्नो वायरस और टैगो वायरस। अब आते हैं इसके ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन कैसे होता है, फैलते कैसे हैं। एक तो होता मैकेनिकल मीन्स मतलब रबिंग से, लीफ की आपस में रबिंग हुई या विंड वगैरह से कैसे भी। और दूसरा है सीड ट्रांसमिशन, सीड कहीं बोए जाते, उनमें वायरस होगा तो आगे चल के प्लांट में भी वायरस आ जाएगा। या और दूसरे इन्फेक्टेड वो मतलब हेल्दी सीड्स होंगे उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव ट्यूबर वगैरह में वायरस हुआ तो उससे फैलने का खतरा रहता है। सॉइल में वायरस पड़ा होगा तो ये हो मतलब पक्का है कि जो आगे आने वाले प्लांट्स हैं वो इन्फेक्टेड होंगे, क्योंकि सॉइल से जल्दी होता। ट्रांसमिशन बाय पोलन ग्रेन्स से होता। वेक्टर्स से, वेक्टर्स में एफिड्स, लीफ हॉपर्स, प्लांट हॉपर्स, वाइट फ्लाइज, माइट्स, बीटल्स एक्सेट्रा, इन सब से होता। और बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टिल देन स्टे ट्यून्ड, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू वंस अगेन।